चलिए आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका परमाणु है। क्या है? परमाणु। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक, ये क्या करता है? ये सभी क्रियाओं में, रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक, अब बेटा इस परमाणु को देखा जाए तो चार भागों में बांटा गया। चार भागों में बांटा गया। पहला क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद ये होता है आपका प्रोटॉन। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। नाभिक है, नाभिक। ठीक, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, नाभिक के चारों तरफ सेल्स होती हैं, जिनको बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं? कक्षाएं। इन कक्षाओं में जो होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब याद रखना कि नाभिक के पास की जो कक्षा होती है, ठीक, नाभिक के पास की कक्षा क्या है? ये कक्षा मान लेते हैं। ठीक, तो इस नाभिक के पास की जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं बेटा कि ये परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्या करते हैं? परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ के ये नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु की सेल्स का सबसे आखिरी वाला, आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं कि अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो ये सेल को छोड़कर भाग जाएगा। इसी के कारण आपकी करंट में, कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में जो फोर्स होता है बहुत कम होता है। इसलिए अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो ये छोड़ के सेल को भाग जाएगा। ठीक, अब नाभिक क्या होता है? नाभिक कह सकते हैं कि परमाणु का सेंटर है। किसका? परमाणु का सेंटर है। मतलब परमाणु का 99%, परमाणु के भार का 99% कहाँ होता है? नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अन्य पार्ट्स की तो पहला नाभिक ये हो गया। और अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, इसके व्यास की बात करें, ठीक, तो इसका व्यास कितना होता है? इसका जो व्यास होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर इसका व्यास होता है। इस नाभिक का व्यास क्या होता है बेटा? यही तो होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। एक बात और ध्यान समझ लो कि तुमने पढ़ा होगा परमाणु भार। क्या पढ़ा होगा? परमाणु भार। परमाणु भार मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु द्रव्यमान या भार किसे कहते हैं
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग सबको जोड़ को क्या कहते हैं? परमाणु भार। ठीक, अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे क्या पहले इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? सेल्स में। कहाँ पाए जाते हैं? कक्षाओं में। कहाँ पाए जाते हैं? कक्षाओं में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। ठीक, इस पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? निगेटिव। इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कितना वैल्यू होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और अगर इसके भार की बात करें तो इसका जो भार होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, ये क्या होता है? ये क्या होता है? परमाणु का सबसे हल्का कण है। क्या है? परमाणु का सबसे हल्का कण है। इसके बाद आते हैं बेटा हम न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ये क्या है? परमाणु का सबसे भारी कण है। परमाणु का सबसे भारी कण है। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक। किसने की थी? चैडविक, साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। अब उसके बाद आते हैं प्रोटॉन पे। ठीक है, प्रोटॉन पे आते हैं तो प्रोटॉन पे बेटा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब धन आयन, धन पॉजिटिव। और इस पे जो चार्ज होता है कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब भार की बात करें तो इसका भार और इसका भार लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है। अगर हम इसके भार की बात करें तो इसका भार होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक, अब ये जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये इसका 1845 गुना भारी होता है। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का 1845 गुना भारी होता है। मतलब क्या सकते हैं? चलो यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए ये क्या हो गया आपका? ये हो गया Mp, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। Fe मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? 1845। या कह सकते हैं कि Mp इक्वल टू क्या हो गया? 1845 × Me। मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन का भार 1 ग्राम है, अगर इलेक्ट्रॉन का भार 1 ग्राम मान लेते हैं तो प्रोटॉन का ग्राम कितना होगा? 1845 ग्राम। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बेसिक। ठीक, ये क्या होगा? आपका परमाणु का बेसिक होगा। इसको आपको पढ़ना ही पड़ना। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर अभी हम आपको फिर बताते हैं धारा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे, आपके सिलेबस में है बोरबरी का नियम। नियम तो बहुत सारे हैं, बोरबरी है, आपबाउ है, हुंड का नियम है, पाउली नियम है, बहुत से नियम है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? बोरबरी नियम। ठीक, देखिए ये आपका नाभिक हो गया। ठीक, ठीक, नाभिक के बाद जो होती है वो क्या कहलाती है? कक्षाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कक्षाएं। नाभिक के बाद में जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। क्या बोलते हैं? के। उसके बाद होती है एल। उसके बाद कौन सी कक्षा है आपकी? एल है। उसके बाद एम है। उसके बाद के एल एम एन। ठीक, पहली कक्षा कौन सी है?
के, पहली कक्षा आपकी के, ठीक। दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी आ रहा है, चौथी आपकी क्या हो गई, एन, क्या हो गई आपकी, एन, ठीक। तो बोरबरी ने बताया था, ठीक, तो बोरबरी ने ये बताया था बेटा कि जो परमाणु की कक्षाएं हैं, देखो परमाणु की जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2n²। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², ठीक, क्या होगी 2n², ठीक। पहली कक्षा क्या है आपकी, k है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, यहां पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। पहली कक्षा आपकी k है, तो यहां पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू 2। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन संख्या निकालोगे, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले निकालोगे तो क्या होगा, 2 1 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, मतलब आपका 2 हो गया। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद दूसरी कक्षा में अगर हम n की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक, दूसरी कक्षा होगी आपकी l, यहां पे n की वैल्यू रखेंगे 2, तो क्या रहेगा, 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 2 × 4 मतलब कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरी कक्षा आपकी क्या है, एल है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब तीसरी कक्षा बेटा आपकी क्या है, एम है, तीसरी कक्षा आपकी एम है, तो यहां पर रखो तो क्या होगा, 2 की 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 18। तो दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो 18 करो काउंटिंग, 1 2 3 4, ऐसे बना लेना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और चौथी लास्ट संख्या आपकी है n, चौथी कक्षा क्या आपकी, n। तो यहाँ पे अगर हम 2 की वैल्यू n की जगह 4 रखेंगे तो कितना होगा, 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें कितने होंगे, 32 होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। ये हमने न्यूमेरिकल करवाया भी था ऑब्जेक्टिव में, ठीक। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29, ठीक। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखो ध्यान दो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, ठीक। तो दूसरे कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक। और तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। लास्ट वाले सेल में कितना बचेगा, 1। ये आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, अगर तुमने हमारे वीडियोस देखे हो उसमें हमने बताया था, क्वेश्चन आया था कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखते नहीं भाई। कार्बन कॉपर का कितना हुआ, 2 8 18 1, ठीक। कार्बन का लिख लेना इसको, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक।
ओके, ठीक। देखिए आपके तीन चीज होती है, एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, कंडक्टर क्या होते हैं? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। कितने होते हैं? एक अच्छा कंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 की घात 22, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? इनका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? कम होता है। चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। चालकता ज्यादा होती है। ये क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा के गुड कंडक्टर, ऊष्मा के अच्छे चालक। ठीक, इनके अंदर क्या होता है? टेंसाइल होती है। क्या होती है इनके अंदर? टेंसाइल होती है, मतलब तन्यता। अगला पॉइंट क्या है? इनको अगर हम टेम्परेचर देंगे, इनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टेंस कम होगा। ये पढ़ाया था हमने प्रतिरोध में, जो पढ़ाया था प्रतिरोध के गुण बताया था उसमें। नहीं, अब बात करते हैं इनके उदाहरण। पहला है आपका चांदी, सबसे अच्छा चालक क्या आपका? चांदी। उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक, चांदी की जो चालकता होती है कितनी होती है? 96%। सबसे अच्छा चालक कौन है आपका? चांदी है। उसके बाद कॉपर की होती 99, कॉपर की होती 90%। कॉपर की जो चालकता होती है वो क्या होती है? 90%। सोना की होती है 99%। एल्युमिनियम की होती है 60%। जितने भी आपके मेटल्स हैं सब क्या है? कंडक्टर में। ठीक, अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर मतलब इसके अंदर इसके भी गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे। ठीक, सेमीकंडक्टर के अंदर इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। नॉर्मल कंडीशन पर ये क्या होता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इनको हम टेम्परेचर और इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मतलब कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? चालक बन जाते हैं। समझ में आया? इनके एग्जाम्पल क्या है आपके? जीई, जर्मेनियम और सिलिकॉन।
जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके उदाहरण हैं। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी जो बाहरी कक्षा होती है, जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है, सेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जैसे इसमें मैं बताया तुमको 10 की घात 22 होती है, इसमें होते हैं 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? एक चीज और जान लो, इसमें लिख लो, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, और इनका क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, इनका ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? ये ओम के नियम को, ये ओम के नियम को, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, ओके, अब आते हैं हम लोग, और इनका जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक, अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है? लकड़ी है, क्या आपकी लकड़ी है, रबर है, पीवीसी है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है आपके? इंसुलेटर है। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इनका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इनका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक, ओके, और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है। चलो कुछ और चीज हम बताते हैं आपको। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसको समझो ध्यान से, लिखना बंद कर दो। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवी किसका मात्रक है? ईवी जो है किसका मात्रक है? तो ये आपका मात्रक है आपका एनर्जी का। किसका? एनर्जी मतलब ऊर्जा का मात्रक। ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम में। ठीक, अब हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल कितना होता है कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। ठीक, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक, अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करें लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तो ये जो बैंड होते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब समझो, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, मतलब एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। ठीक, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पे होते हैं। किसमें होते हैं? यहां पे होते हैं, इस बैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक, तो इनको क्या करना होता है कि यहां से यहां पे जाना होता है, यहां से यहां पे जाना होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी करंट फ्लो होती है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो ये आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इनमें क्या होती है? करंट आसानी से फ्लो
हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर में बैलेंस बैंड एनर्जी गैप कितना होता है, क्या होता है? एनर्जी गैप, ये भी पूछा जाता है। तो कंडक्शन में क्या होता है? 0 ईबी होता है। क्या होता है? 0 ईबी, मतलब कोई गैप नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को पार करके आपको पहले कंडक्शन बैंड में जाना है। जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी करंट फ्लो होगी। ठीक, तो ये जो इतनी एनर्जी अगर हम उनको दे देते हैं, इनको इतनी एनर्जी, मतलब इस ये पार्ट क्या कहलाता है? आपका एनर्जी गैप। मतलब इस एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जाना है। ठीक, तो इस एनर्जी गैप को पार करने के लिए क्या हमको इतनी इतनी एनर्जी इसको देनी है। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम में। ठीक, तो अगर इनको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी हम दे देते हैं तो ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से क्या होता है? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो हो जाती है। क्लियर है? अब आते हैं इंसुलेटर में। इंसुलेटर में तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन होते भी नहीं है और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज्यादा होता है। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। इसके कारण एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पार होके यहाँ पे कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक, क्लियर है? अब चलो हम लोग बात करते हैं धारा की। इसकी बात करते हैं धारा। धारा इंग्लिश में बोलते हैं करंट। ठीक, ध्यान से समझना, ये आपका कोई कंडक्टर हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, ठीक, और इसकी लेंथ क्या होगी? एल होगी। क्लियर है? और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, कंडक्टर में बताया 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा, हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये क्या होता है? एक प्रेशर होता है। क्या? प्रेशर होता है। ठीक, ये क्या होता है? एक प्रेशर होता है। ठीक, और बेस आपका क्या है? निगेटिव चार्ज है। ठीक, जब निगेटिव निगेटिव होता है तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तब भी रिपल्सन होता है। इतना क्लियर है? अब यहां से जब इसको ऑन करते हैं तो यहां से इस पे इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या करता है? प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? इनको गति मिल जाती है। ठीक, किसी को तुम धक्का दोगे तो उसमें गति तो आ जाएगी। ठीक, तो जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मोशन शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहां मोशन शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इधर मोशन करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे मोशन शुरू करते हैं इसी के उल्टे डायरेक्शन में क्या होती है? आपकी करंट फ्लो हो जाती है। ठीक, तो अगर हम कहा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन डायरेक्शन क्या है, तो क्या है? पॉजिटिव से
पॉजिटिव टू निगेटिव। और अगर करंट का पाथ बोला जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव चलिए ना, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक। अब धारा होती क्या है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, इससे ये कंक्लूजन मिला कि आवेशों के प्रवाह की दर नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, क्या मुक्त किसी कंडक्टर में, कंडक्टर ही तो है, कंडक्टर क्या है आपका वायर हो गया, ठीक। तो किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक। ओके, समझ में आया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई टी होगा, Q बाई टी होगा, और Q इक्वल टू क्या होता है, NE बाई टी। ये क्लियर है? अगर हम इसका मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। और यहां से अगर हम निकालें तो क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, क्योंकि क्या होती है, कूलम होती है इसकी सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 एम्पियर में आपके 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, या कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इतने फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू NEAVD। क्या होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, NE मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, VD क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मोशन करते हैं उसको बोलते हैं VD या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ये हो गया आपका करंट, ठीक।